नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदू माइथोलॉजी में। मैं आपका दोस्त त्रिवेणी पांडे फिर से हाजिर हूँ एक नई रोचक कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। विष्णु के द्वारा मत्स्यावतार लेने का कार्य सफल हो गया था, इसलिए वे अंतर्ध्यान होकर अपने निवास वैकुंठ में पहुंचे। ब्रह्मा ने वेद लेकर सृष्टि की रचना शुरू की। सत्यव्रत वैवस्वत नाम से मनु हुए। सप्तऋषि आसमान में अपने अपने स्थान पर पहुंचकर सप्तऋषि मंडल के रूप में प्रकाशित होते हुए ध्रुव की प्रदक्षिणा करते घूमने लगे। यो सूत महर्षि ने कहानी सुनाई। इस पर मुनियों ने पूछा, सूत महर्षि, हम लोग ध्रुव की कहानी सुनना चाहते। सूत मुनि यो सुनाने लगे, इस विशाल विश्व में सबसे ऊंचा स्थान ही ध्रुव मंडल है। वही विश्व स्वरूप विष्णु के सिर का स्थान है। ऐसा ऊंचा स्थान पाने वाले ध्रुव उत्तानपाद नामक एक राजा के पुत्र थे। ध्रुव की माता सुनीति राजा उत्तानपाद की ज्येष्ठ पत्नी थी। सुरुचि छोटी रानी थी। राजा सुरुचि को ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद छोटी रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी जांघ पर बिठाकर प्यार जता रहे थे। तभी वहां पर ध्रुव आ पहुंचा। उसके मन में भी अपने पिता की जांघ पर बैठने की इच्छा थी। वह बड़ी लालसा से अपने पिता की आंखों में देखता रहा। उस वक्त सुरुचि वहीं पर थी। राजा सुरुचि से डरकर ध्रुव को देखकर भी अनदेखा सा कर गए। ध्रुव ने सोचा था कि उसके पिता उसको भी अपने छोटे भाई के जैसे ही अपनी जांघ पर बिठाएंगे, पर ऐसा न होते देखकर उसे रोना आ गया। उसके गालों पर आंसू मोती जैसे चमक उठे। ध्रुव की हालत देख सुरुचि खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अरे बदकिस्मत के बच्चे, चाहे तुम जिंदगी भर तपस्या क्यों न करो, मेरे पुत्र के समान तुम्हें अपने पिता की जांघ पर बैठने का भाग्य प्राप्त न होगा। मेरे पेट में पैदा होगे तभी तुम्हें सौभाग्य यह प्राप्त होगा। हाँ, तुम तो जब देखो नारायण का संकीर्तन किया करते हो। अब तपस्या कर कर उसी नारायण से पूछकर देखो, कहीं वे तुमको ऐसा सौभाग्य प्रदान कर सकते हैं या नहीं। यो सुनीति ने ध्रुव का मजाक उड़ाया। बालक ध्रुव का मन कचोट उठा। उसका दुख उमड़ पड़ा। उसका क्रोध खौल उठा। उसके मन में सुरुचि की हत्या करने की इच्छा जगी। लेकिन दूसरे ही क्षण उसे सुरुचि एक उत्तम उपदेशिका सी लगी, मानो उसे सलाह दे रही हो, बेटा नारायण पर विश्वास करो, तपस्या करो। तब ध्रुव को लगा कि उत्तम कुमार ऐसे महान उपदेश पाने का सौभाग्य न रखने वाला एक अभागा है। राजा उत्तानपाद उसे अंधेरे रूपी जाल में फंसकर छटपटाने वाले हिरण जैसे लगे। इसके बाद ध्रुव ने सुरुचि को इस प्रकार प्रणाम किया जैसे गुरु का उपदेश पाने के बाद शिष्य गुरु को प्रणाम करता है। तब वो वहां से चला गया। ध्रुव के इस व्यवहार पर चकित हो सुरुचि अपने मन में सोचने लगी, लड़का तो भला मालूम होता है, गालियां देने के बाद भी प्रणाम करके चला गया। प्रणाम न करे तो कर। हाँ बेटा, बात सच है। दासी जैसी ही निकृष्ट जीवन बिताने वाली मेरे गर्भ से तुम क्यों पैदा हुए। तुम्हारी मौसी की बातें सच है, तुम्हारे लिए और मेरे वास्ते भी। उस नारायण को छोड़ कोई दूसरा सहारा नहीं है। अपनी माता की बातें सुनने पर ध्रुव के मन को शांति मिली और बोला, माँ, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, मुझे कृपया आशीर्वाद दो। क्या बोला, तुम तपस्या करोगे? तब तो नारायण से सुरुचि के गर्भ से पैदा होने का वर मांग लो। सुनीति ने कहा, माँ, ऐसी बातें अपने मुंह से न निकालो। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। हमें कभी भी अपने आप को छोटा नहीं मानना चाहिए। यह तो आत्महत्या के समान है। मैं यह साबित करना चाहता हूँ
कि ध्रुव की माता कैसी भाग्यशालिनी है। दिशाहीनों के लिए दिग्दर्शक बनने का वर मैं नारायण से मांग लूंगा। यह कहकर ध्रुव उसी वक्त घर से चल पड़ा। रास्ते में नारद मुनि से बालक ध्रुव की मुलाकात हुई। नारद ने पूछा, हे ध्रुव कुमार, लगता है कि तुम खेलने के लिए चल पड़े। स्वामी, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, ध्रुव ने जवाब दिया। ओह, तपस्या नामक भी कोई खेल है? तब तो खूब खेलो बेटा, नारद ने मजाक किया। मुनिवर, यह कोई खेल नहीं, सचमुच मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, ध्रुव ने स्पष्ट शब्दों में कहा। उफ, यह बात है? इस छोटी सी बात को लेकर तुम तपस्या करने जा रहे हो? मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ तुम्हारे पिता तुम्हें अपनी जांग पर क्यों नहीं बिठाते, नारद ने कहा। स्वामी, मैं किसी की दया नहीं चाहता, सबसे उत्तम नारायण का अनुग्रह मुझे चाहिए। इसी वास्ते मैं तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ, ध्रुव ने कहा। तपस्या करना कोई हंसी खेल की बात नहीं बेटा, जंगल में शेर, बाघ वगैरह खूंखार जानवर होते हैं। धूप, जाड़ा और बरसात का सामना करना पड़ता है। मेरी बात मानकर घर चलो, नारद ने समझाया। मुनिवर, मैं क्षत्रिय हूँ, अपमान सहते हुए जिंदा रहना मुझे शोभा नहीं देगा। क्या आप मुझे कायरता का पाठ पढ़ाने आए हैं, ध्रुव ने पूछा। बेटा ध्रुव, मैंने तुम्हारा दृढ़ निश्चय जानने के लिए ही ये बातें कही। एक जमाने में मैंने भी अनाथ बालक बनकर अनेक अपमान और अत्याचारों का शिकार होकर अंत में तपस्या की थी। तुम मधुबन जाकर ओम नमो नारायण का जाप करके तपस्या करो। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में हमें जरूर लिखिए। आप अपनी राय और सुझाव वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हिंदू धर्म से जुड़े तथ्यों, लोक कथाओं और किंवदंतियों में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।